हाँ बच्चों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। ये आपका एक जरूर आता है कि किसी सी पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए आप। ठीक है, जिसमें पुष्प के सभी अंगों का वर्णन करना होता है। तो देखिए, मैंने हल्का सा थोड़ा बनाने का प्रयास किया है। प्रयास क्या है, व्हाइट बोर्ड में कभी आदत भी नहीं है। देखिए, ये क्या है, पुष्प का नामांकित चित्र है। देखिए, ये पुष्प में के भाग कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले जो भाग क्या है, बाह्य दल। ठीक, क्या है, बाह्य दल है। मैंने पुष्प के 4 भाग, एक बाह्य दल होता है। ये क्या करता है, पुष्प की सुरक्षा करता है। क्या करता है, पुष्प की सुरक्षा करता है। दूसरा भाग क्या होता है, दल होता है। तो क्या होता है, जो रंगीन पंखुड़ियां होती है, क्या होती हैं, जो रंगीन होते हैं। ये पंखुड़ियां ही क्या करती है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या करती है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बाह्य दल जो होता है, ये पुष्प की सुरक्षा करता है। क्या करता है, यह पुष्प की सुरक्षा करता है। ठीक है। अब देखिए, जो तंतु है, तंतु और ये परागकोश जो होता है, पुंकेसर के अंग होते हैं। किसके, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। एक परागकोश होता है, दूसरा तंतु होता है। पुंकेसर जो होता है, क्या होता है, ये नर जनन अंग होता है। इसका मेन काम क्या होता है, परागकण का निर्माण करना। पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर जो होता है वो पुष्प का नर भाग होता है। इसे 2 भाग होते हैं, एक तो परागकोश होता है, दूसरा क्या होता है, तंतु होता है। और जो पुंकेसर होता है, ये क्या करता है, परागकण का निर्माण करता है। क्या करता है, परागकण का निर्माण करता है। अब देखिए, परागकण यहाँ बने होते हैं, क्या ऊपर होते हैं परागकण। यहाँ देखो, ये परागकण, ये यहाँ बीजांड होता है। क्या होता है, बीजांड होता है। और देखो, ये यहाँ पे नीचे से अंडाशय, क्या होता है, ये अंडाशय होता है। अंडाशय जो होता है, यह किसमें, ये फूल में परिवर्तित विकसित हो जाता है। ठीक है, वर्तिका, अवर्तिकाग्र, ये 3 क्या होते हैं, स्त्री केसर। माने मादा जनन अंग के 3 भाग होते हैं। वर्तिकाग्र होती है, वर्तिका होती है, और अंडाशय होते हैं। ठीक है, तो कहने में जो स्त्री केसर भाग होता है, ये कहाँ होता है, ये बीच केंद्र में होता है। अब ये क्या करता है, अंडाशय फूल में विकसित हो जाता है। ठीक है, और जो बीजांड होता है, यह बीज में, किसमें, ये बीज में विकसित हो जाता है। तो ये देखिए, इसको बनाने का प्रयास करिए, कोई अच्छा चित्र बनाने का प्रयास करिएगा। मैं तो ऐसे टेम्परेरी मैंने बना दिया है। देखिए आप, क्या, वर्तिका, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। ठीक है, स्त्री केसर क्या है, जो मादा जनन अंग होता है उसे स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, जहाँ पे अंडाशय का निर्माण होता है। और ये अंडाशय किसमें बदल जाता है, फूल में बदल जाता है। ठीक है, अरे फल में बदल जाता है, किसमें, फल में बदल जाता है। अंडाशय किसमें, फल में बदल जाता है। ठीक है, पुंकेसर क्या होता है, नर जनन अंग होता है। इसके 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। क्या होते हैं, परागकोश और तंतु होते हैं। बाह्य दल, दल। अब देखिए, जो पुष्प होता है, पुष्प के 4 भाग में सबसे पहले क्या होता है, बाह्य दल होता है। क्या होता है, बाह्य दल होता है। तीसरा होता है पुंकेसर, और चौथा होता है स्त्री केसर। क्या होता है, स्त्री केसर। ठीक, पुंकेसर नर जनन अंग, और स्त्री केसर मादा जनन अंग। माने पुष्प की सुरक्षा कौन करता है, बाह्य दल करता है। पुष्प के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, दल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रश्न की बनता है कि पुष्प का जो रंगीन भाग होता है उसे क्या कहते हैं, दल कहते हैं। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प की जो सुरक्षा करता है उसे क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। परागकण का निर्माण कहाँ होता है, पुंकेसर में होता है। अंडाशय का निर्माण क्या होता है, स्त्री केसर में होता है। तो आप एक बार इसको देख लेना ध्यान से।